हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात करते हैं पेरेंटिंग, रिलेशनशिप, प्रेगनेंसी केयर और लाइफ के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो भी इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम अभी अपनी सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मेल फर्टिलिटी, स्पर्म काउंट, स्पर्म हेल्थ से रिलेटेड। तो आज हमारी इसी सीरीज का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि मेल किसी भी एज का हो, उसकी स्पर्म हेल्थ ऑलवेज 100% और बढ़िया रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो हमारी सोसाइटी में कॉमन मिथ है कि मेल तो भाई मेल ही है, उसको तो कोई इशू हो ही नहीं सकता। यहाँ हालांकि ये बहुत ही कंसर्निंग बात है कि जो मेल इनफर्टिलिटी के केसेस हैं वो भी अब इंक्रीज होते जा रहे हैं, लेकिन इसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं हम लोग। अभी इसको मतलब एक्सेप्ट तो दूर की बात है, इसको रिकग्नाइज करना ही नहीं चाहते हैं। तो इसी रीजन से आज हम बात करेंगे कि मेल फर्टिलिटी यानी कि किस पे डिपेंड करती है? स्पर्म काउंट पर, स्पर्म हेल्थ पर डिपेंड करती है। तो जो स्पर्म की हेल्थ है वो भी एज के साथ साथ डिक्रीज होती है, स्पर्म हेल्थ भी कम होती है। तो इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए फर्दर बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे मेल की फर्टिलिटी और स्पर्म हेल्थ में भी चेंजेस आते हैं, और ये जो चेंजेस हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं फर्टिलिटी पर और प्रेगनेंसी पर, यानी कि एक फीमेल के प्रेग्नेंट होने के चांसेस पर ये डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अगर आप या आपका पार्टनर अबव 30 हैं और अबव 35 हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, जरूर देखिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एज जो है वो स्पर्म हेल्थ पर किस तरह से अफेक्ट डालती है। देखिए, अक्सर लोग समझते हैं कि सिर्फ फीमेल्स की ही बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेल में भी यानी कि मर्दों में भी एज का असर स्पर्म हेल्थ पर पड़ता है। इसमें कोई चौंकने वाली या हैरानी वाली बात नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एक बॉडी है जो विद एज चेंज करेगी ही करेगी, एंड चेंजेस कांस्टेंट, है ना। तो देखिए, जैसे कि 20s का एक मेल है तो उसकी फर्टिलिटी और स्पर्म हेल्थ 100% अच्छी होगी अगर उसे कोई भी मेडिकल कंडीशन या कोई इशू नहीं है। फिर वहीं अगर 30s का एक मेल है तो उसकी स्पर्म हेल्थ धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगेगी। और 40s के मेल की अगर हम बात करें तो उसमें स्पर्म मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी यानी कि जो स्पर्म की मूव करने की एबिलिटी होती है और उसकी शेप में चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं। और अबव 50 जो मेल हैं उनमें डीएनए डैमेज होने का रिस्क रहता है स्पर्म के अंदर। तो ये अब बात कर लेते हैं कि एजिंग स्पर्म की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो बहुत सारे जो सीरियस रिस्क हैं वो हो सकते हैं एजिंग स्पर्म की वजह से। तो इसीलिए जो प्रेगनेंसी है वो जब प्रेगनेंसी प्लान करते हैं कपल अपने लेट 30s में या फिर अर्ली 40s में, तो थोड़ा सा मतलब हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है, चाहे वो फीमेल की साइड से हो या फिर मेल की साइड से हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से रिस्क हैं जो एजिंग स्पर्म की वजह से हो सकते हैं। हम यहाँ पर मेजर 4 रिस्क के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 इज कि कंसेप्शन में डिले होगा। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं तो उनको प्रेगनेंसी में डिले हो सकता है, कंसेप्शन में डिले होगा। एंड सेकेंड इज अगर कंसेप्शन हो चुका है, प्रेगनेंसी ठहर गई है, तो मिस कैरेज के जो चांसेस हैं, वो रिस्क हैं, वो बढ़ जाते हैं। एंड नंबर 3, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ऐसा खतरा रहता है कि इस तरह के एजिंग स्पर्म के बच्चों में ऑटिज्म और शिज़ोफ्रेनिया जैसे सीरियस जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज अगर एजिंग स्पर्म है तो लो स्पर्म काउंट और मोटिलिटी का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये मेजर जो 4 इश्यूज हैं ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं अपने स्पर्म हेल्थ को नेचुरली, चाहे फिर एज कुछ भी हो, हम ये जो स्पर्म हेल्थ है उसको नेचुरली इम्प्रूव
कर सकते हैं। जो मैं टिप्स आपको अभी बताने जा रही हूँ उनको आप रिगरसली फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर इम्प्रूवमेंट फील करेंगे अगर आप ये सारे इश्यूज अपने लाइफ में फेस कर रहे हैं तो। नंबर 1 है, आप हेल्दी डाइट लीजिए। विटामिन सी और जिंक, ओमेगा 3 ये सब आप ले सकते हैं, जैसे कि सीड्स हैं, नट्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं। एंड नंबर 2 है, आपको एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, डेली एक्सरसाइज करें, लेकिन ओवर ट्रेनिंग अवॉइड करनी है आपको। नंबर 3 है, आप अल्कोहल, स्मोकिंग या फिर ड्रग्स, इन सब से आप दूर रहिए, ये स्पर्म डीएनए को डैमेज करते हैं। एंड नंबर 4, स्ट्रेस कम लीजिए। स्ट्रेस लेने से, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बात करी है कि ये आपकी फर्टिलिटी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है और आप इसके लिए मेडिटेशन या योगा भी ट्राई कर सकते हैं। नंबर 5 है, गुड स्लीप। आपको एक अच्छी खासी 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है प्रॉपर। इससे आपके हार्मोन बैलेंस होंगे, आपके अंदर जो प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी हार्मोन्स हैं वो भी सिक्रीट होंगे। एंड नंबर 6, जो टाइट अंडरवेयर्स हैं उनको पहनना अवॉइड कीजिए। हीट जो है स्पर्म की क्वालिटी को अफेक्ट करती है, इसीलिए आपको सजेस्ट भी किया जाता है कि लैपटॉप जो है आप अपने लैप पर रखकर ना ही यूज़ करें, क्योंकि लैपटॉप की जो हीट है वो भी बहुत ही अफेक्ट करती है स्पर्म हेल्थ को। नाउ बात ये आती है कि डॉक्टर को कब कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप 35 प्लस हैं और आपको 6 मंथ से अबव हो चुके हैं बेबी के लिए ट्राई करते हुए, लेकिन रिजल्ट जो है वो सक्सेस की तरफ नहीं जा रहा है, प्रेगनेंसी नहीं ठहर पा रही है, तब आपको एक अच्छे फर्टिलिटी एक्सपर्ट को दिखाने की ज़रूरत है। आप उनसे कंसल्ट करें, एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को आप अप्रोच कर सकते हैं, जिससे कि वो आपको इस चीज़ में ज़रूर हेल्प करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एज बढ़ने के साथ साथ स्पर्म हेल्थ पर असर पड़ता है, उसमें चेंजेस आते हैं, लेकिन कॉन्शियस एफर्ट के साथ आप अपनी फर्टिलिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी एज में। आप एक अच्छी स्पर्म हेल्थ को अचीव करने के लिए जो मेरे बताए गए टिप्स हैं उनको फॉलो करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ही ओपन है। मैं पर्सनली जवाब देती हूँ आपके सभी सवालों का, आपके सभी क्वेश्चंस का। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको दिल से सुनती हूँ और अपनी तरफ से सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की हमेशा कोशिश करती हूँ। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो मेरी तरफ से अ हैप्पी प्रेगनेंसी। स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव एंड जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।